शिव बेटा, जरा जाकर अपने अंकल को डॉक्टर से चेकअप करा ला। कल से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जी आंटी, बस अभी जा रहा हूँ। ये कहानी है शिव की। शिव पढ़ा लिखा, खूबसूरत और ईमानदार लड़का था। शिव की खासियत यह थी कि वह अपने काम से काम रहता और दूसरों की मदद किया करता था। वह अपने माँ बाप का इकलौता और लाडला बेटा था। उसकी लाइफ में प्यार का कोई झमेला नहीं था। उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था और वह शिक्षक के पद पर सरकारी नौकरी करने लगा था। उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम माला था। वह बचपन से ही शिव के घर आया जाया करती थी और शिव भी उसके घर आया जाया करता था। लगाव तो दोनों को ही एक दूसरे से था, पर प्यार जैसी चीज कभी महसूस नहीं की थी दोनों ने। पर कहते हैं ना कि बचपन की दोस्ती प्यार का रूप ले ही लेती है। दोनों का ही एक दूसरे के बगैर मन नहीं लगता था, पर दोनों ही इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों का ही बचपन से एक दूसरे के घर आना जाना था। इस वजह से कभी उनके परिवार वालों ने भी नहीं सोचा कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो सकता है। अब फिर जब वह दोनों ही मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार है, तो किसी और को कैसे पता हो सकता था। लड़की के माँ बाप शिव पर बहुत भरोसा करते थे और जब भी कोई काम होता तो उसी से कहते थे, बेटा यह काम कर दो, वह काम कर दो। और शिव, उसका तो स्वभाव ही ऐसा था कि वह हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। शिव को कहीं ना कहीं एहसास तो होने लगा था कि उसको माला से प्यार है, पर वह अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से कुछ कह नहीं पाता था। माला ने भी मन ही मन में मान लिया था कि उसे शिव से प्यार हो गया है, पर वह तो लड़की थी। वह कैसे कह देती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस वह यह उम्मीद लगाकर बैठी थी कि कभी ना कभी शिव मुझे अपने प्यार का इजहार जरूर करेंगे। ऐसे ही समय बीत रहा था, पर दोनों में से कोई भी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गर्मी का समय था। माला के माँ बाप को एक दिन शादी में कहीं जाना था। उन्होंने शिव से कहा, शिव बेटा, कल हम शादी में दूसरे शहर जा रहे हैं। हमें आने में 2 दिन का समय लग जाएगा। हो सके तो तुम इन दिनों में हमारे घर आ जाना और रात में यहीं रुक जाना। शिव अब माला के करीब आने से डरने लगा था, इसीलिए वह कहता है कि ठीक है अंकल आंटी, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके घर आ जाऊंगा। पर अगर मैं नहीं आया तो भी माला और रवि को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरा ख्याल रखूंगा। अगले दिन माला के माँ पापा आराम से शादी के लिए निकल जाते हैं और शिव दिन में 1-2 बार माला के घर आता है और माला से कहता है कि मैं रात में यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। अगर कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। तब माला कहती है, आप परेशान मत होइए, मैं आराम से रह लूँगी। लेकिन शाम तक माला के भाई रवि को बुखार आ जाता है। माला शिव को बुलाती है और कहती है कि आप रवि को डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए ले जाओ। शिव रवि को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और उसका इलाज कराकर आता है। शिव माला को दवाई समझाता है और कहता है, तुम इसे रवि को खिला देना और मैं अब जा रहा हूँ।
अगर कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे फ़ोन करके बुला लेना। माला कहती है ठीक है। पर माला का भाई रवि शिव का हाथ पकड़कर कहता है, भैया प्लीज़ आज रात यहीं रुक जाना। मेरे पास पापा मम्मी भी घर पर नहीं हैं और मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शिव मजबूर हो जाता है और रवि के लिए उसको माला के घर ही रात में रुकना पड़ता है। शिव माला से कहता है कि मैं छत पर सो जाऊंगा, तुम और रवि नीचे सो जाओ। तब रवि कहता है, भैया मैं आपके साथ छत पर ही सोऊंगा। रवि और शिव छत पर सो जाते हैं और माला नीचे कमरे पर सो जाती है। रात में शिव की अचानक नींद खुलती है और उसे प्यास लगती है। अब उसको मजबूरी में नीचे माला के पास पानी मांगने के लिए जाना पड़ता है। वह नीचे जाता है और दरवाज़ा खटखटाकर कहता है, माला पानी दे दो। तब माला कहती है, आप यहीं रुको, मैं पानी लेकर आ रही हूँ। फिर माला अंदर फ्रिज से पानी लेने जाती है और एक गिलास और बोतल में पानी लेकर आती है। पर अचानक से माला का पैर लड़खड़ा जाता है और गिलास का पानी गिर जाता है। माला फिसलकर नीचे गिर जाती है। तब शिव दौड़कर आता है और माला को अपनी बाहों में ले लेता है। माला उसके सीने से अपना सर लगा देती है। शिव माला को संभाल कर बिस्तर पर बैठा देता है। माला को चोट तो लगी रहती है, पर वह अपना प्यार अपने सामने देखकर अपने चोट का दर्द भूल जाती है और शिव को कसकर कमर से पकड़ लेती है। शिव पीछे हटने की कोशिश करता है, पर माला उसका हाथ पकड़ लेती है। तब शिव माला के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरता है। माला शिव की तरफ देखती है। शिव की आंखों में देखकर ऐसा लगता है जैसे वह माला को समझा रहा हो। अब माला शिव का हाथ छोड़ देती है और शिव सीधे अपने घर चला जाता है। उधर माला को डर लगता है कि कहीं शिव उसे गलत ना समझ ले, और उधर शिव को लगता है कि पता नहीं मैंने सही किया या गलत। रात निकल जाती है। अगला दिन होता है। शिव हिम्मत करके माला के घर आता है और रवि की तबीयत के बारे में पूछता है। माला कहती है, रवि तो ठीक है, बस मैं ठीक नहीं हूँ। तब शिव माला को समझाता है कि हमारे माँ बाप हम पर कितना भरोसा करते हैं। ऐसे में अगर हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो उनका हम पर से भरोसा उड़ जाएगा, और मैं किसी के विश्वास का कभी फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। और हाँ, यह सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। पर जब तक हम अपने माँ बाप को अपने बारे में सही सही नहीं बता देंगे, तब तक मैं तुम्हें छूने की सोच भी नहीं सकता हूँ। और कोई ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारी और मेरी शादी हो ही जाए। माला चुपचाप से सुन रही होती है। माला की आंखों में आंसू होते हैं और अपनी किस्मत को धन्यवाद अदा कर रही होती है कि आज के समय में भी शिव जैसा लड़का है जिससे वह बहुत प्यार करती है। वह सोचती है कि शिव उससे भी ज़्यादा उसकी इज्जत का ख्याल रखता है। शिव माला को समझाकर अपने घर चला जाता है और अगले दिन माला के माँ बाप वापस अपने घर शादी से आ जाते हैं। तब माला अपने मम्मी पापा से अपने और शिव के रिश्ते के बारे में बताती है और कहती है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ शिव से ही करूँगी, नहीं तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। और वह अपनी मम्मी को रात वाली पूरी बात बताती है। तब उसकी मम्मी कहती है, हमें शिव से अच्छा और ईमानदार लड़का कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए उसके मम्मी पापा
शिव से माला की शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। और जब यह बात शिव को पता चलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तो बस अपनी ईमानदारी से अपनी मोहब्बत निभाना चाहता था, पर इस ईमानदारी की वजह से उसका प्यार मिल जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था। आज शिव और माला की शादी हो गई है। दोनों साथ में बहुत खुश हैं, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। दोनों के एक बच्ची है। दोनों बहुत अच्छे माता पिता हैं। अगर हम अपने जीवन में संस्कार और ईमानदारी को नहीं भूलें तो मानते हैं दुनिया आजकल हमारे संस्कार और ईमानदारी की इज्जत नहीं करती। लेकिन जो हमारा भगवान है ना, वह सब देखता है और उसी हिसाब से फैसला भी करता है। शिव की ईमानदारी का फल उसे मिल चुका था और इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि अगर शिव जैसे लड़के का साथ किसी लड़की को मिल जाए तो कभी उसे किसी की नज़रों में सर झुकाकर नहीं रहना पड़ेगा, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। मेरी नज़रों में हर लड़के को शिव जैसा होना चाहिए। अगर लड़के लड़की की तरफ गलत नीयत से हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो कभी भी किसी भी लड़की की इज्जत पर कोई बात ही नहीं आएगी। और लड़कियों को भी अपने माँ बाप की इज्जत को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप बहुत मुश्किल हालात और पूरी ज़िंदगी लगाकर आपको बड़ा करते हैं और उनकी इज्जत आपके ऊपर ही रहती है। बच्चों से ही माँ बाप का नाम होता है। अगर बच्चे संस्कारी हैं तो माँ बाप सर उठाकर जीते हैं। इसीलिए चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, अपना और अपने परिवार का अच्छा बुरा देखकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हमारे लिए भगवान ने अच्छा सोचा है तो हमें ज़रूर मिलेगा। बस हमें अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। जैसे शिव की नीयत साफ होने की वजह से माला उसको मिल गई। उम्मीद है आप लोगों को यह कहानी और मेरी बात शायद दोनों पसंद आए। धन्यवाद।